आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज बाजीपुरे के अंदर एक नूर हाल के अंदर एक साइंस का एग्जीबिशन है। ये स्कूल का नाम है नूर हुदा सिमी उर्दू स्कूल, अल हुदा सिमी स्कूल में ये कार्यक्रम चल रहा है। साइंस का एग्जीबिशन है। मैं तमाम लोगों को कह दूं, जो लोग ये कहते हैं कि ख़ासकर मुस्लिम समाज के बच्चे को आगे बढ़ना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, साइंटिस्ट बनना चाहिए। देखिए ये स्कूल के जो जिम्मेदार बैठे हुए हैं, ये एक बहुत कामयाब कोशिश कर रहे हैं। मैं थोड़ा आगे आ जाइए आप। देखिए ये बच्चों को उनकी ज़हन साजी की जा रही है। यानी इसके अंदर हम टेबल पे हमने जायज़ा लिया, हर चीज़ का एक डेमो बना हुआ है कि साइंस के एतबार से हमारे बच्चों के अंदर भी वो तख्लीकी सलाहियतें उभरे, वो तख्लीकी सलाहियतें परवान चढ़े। मैं समझता हूँ कि ये स्कूल के जिम्मेदार हैं, ये बहुत बड़ा कामयाब काम कर रहे हैं। ये छोटा काम नहीं है। ये ख़ास तौर से मैं इसलिए कह रहा हूँ, हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे, हमारे पोतरे, हमारी नवासियाँ, हमारी भांजियाँ आगे बढ़े, कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने और एक नाम कमाए, माँ बाप का नाम कमाए, उस्तादों का नाम कमाए, इदारे का नाम रोशन हो। हम समझते हैं कि अल हुदा स्कूल पूरे औरंगाबाद के अंदर एक नामचीन स्कूलों में शुमार किया जाता है। ये एक बड़े पैमाने पर कौम मिल्लत इस्लामिया की एक पुरजोर नुमाइंदगी कर रहा है। एक अच्छा हम देख सकते हैं, देखिए आप ये डेमो बताए जा रहे हैं। ये मासूम बच्चे आने वाले वक्त में हो सकता है कि इसी बच्चे में से कोई हमारे देश का प्रधानमंत्री बने, हो सकता है कोई राष्ट्रपति बने, हो सकता है कोई मुख्यमंत्री बने, हो सकता है कोई अजीम डॉक्टर बने, हो सकता है ये बच्चों में से कोई AJP अब्दुल कलाम बने। ये वही कोशिश का एक हिस्सा है और हम समझते हैं कि बड़ी कामयाब कोशिश है। वो तमाम डेमो आप देख सकते हैं। बेटे क्या कहेंगे आप? बोलिए, आप क्या बनाए? आपने बनाए? आपने बनाए, ठीक। देखिए बच्चे भी बहुत खुश नज़र आ रहे हैं और मैं समझता हूँ उसका पूरा सहरा स्कूल के स्टाफ और पेरेंट्स को जाता है। आज इनके सामने बच्चों के पेरेंट्स भी आए हुए हैं और कहीं ना कहीं अपने दिल में एक खुशी का इजहार कर रहे होंगे कि वाकई हमने जो स्कूल को हमने इंतखाब किया वो स्कूल के में हमारे जाने वाले हमारे बच्चे आने वाले मुस्तकबिल के एक रोशन सितारे रहेंगे। तो मैं समझता हूँ कि तमाम स्कूल के जिम्मेदारान काफ़ी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि ऐसे एक कामयाब कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले फ्यूचर में ये बच्चियाँ, ये हमारे बच्चे एक आसमान को छू ले, हमारे देश का नाम रोशन हो, हमारे समाज का नाम रोशन हो, मिल्लत इस्लामिया का नाम रोशन हो। और कहने के आज हालात में जो देखिए आप कितना प्यारा मैसेज आ रहा है। देखिए इस बहाने से बच्चे को एक पढ़ना कैसा है, सीखना कैसा है, एक इंग्लिश अदब जो कहते हैं, ग्रामर कैसे हैं, उसको हम कैसा पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ये बच्चों के अंदर एक तख्लीकी सलाहियत को पैदा करने की कामयाब कोशिश की जा रही है। थोड़ा हम आगे आते हैं। देखिए ये देखिए एक तरह से डेमो बताया जा रहा है। पत्तों की इंफॉर्मेशन, कौन से झाड़ का है, किस तरह से, ये देखिए आप, ये दुनिया का ग्लोबल बताया जा रहा है। एक हर डेमो के अंदर पैगाम छुपा हुआ है, एक बताने की कोशिश की जा रही है। ये एनिमल्स देखिए आप, कहने के एक जानवरों से प्रेरणा कर सकते हैं, मोहब्बत कर सकते हैं, वो भी बताने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये देखिए आप, ये घड़ी है और घड़ी कहने के अपने वक्त की अहमियत का इजहार करती है कि हमें वक्त के साथ चलना है। और देखिए आप पूरे अच्छी तरीके से एक डेमो बताए जा रहे हैं। बच्चे स्कूल के ड्रेस में दिखाई दे रहे हैं, एक बहुत बड़ी बात है। और तमाम ये हॉल भरा हुआ है, ये हॉल भरा हुआ है और माँ बाप भी कहने के खुश हैं। और वो मासूम बच्चे जिनको ये डेमो बनाने की तैयारी में उनके माँ बाप ने, उनके सरपरस्त ने, उनके टीचर्स ने एक अच्छे अंदाज से कोशिश की और कहने की वो आज कामयाबी ये तमाम टेबल पे ये डेमो बने हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए हम पहुंच जाते हैं स्कूल के जिम्मेदारों के पास, उनके अपने तासुरात क्या है, उनके अपने एहसास क्या है, जानना चाहेंगे। सर क्या कहेंगे? आज ये हम ऐसी सलम बस्ती में खड़े हुए हैं जहाँ के बारे में तासुर पाया जाता है कि यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं ये दुनिया इल्म से दूर है, लेकिन आज उसी गलियों के बच्चे आज ऐसा नमूना पेश कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में कहने के बहुत बड़े मुकाम पे पहुँचने वाले हैं और कहने के आप स्कूल के जिम्मेदारों में से आते हैं। क्या कहेंगे आज की कारगुजारी को लेकर? माशाल्लाह आज का जो अल हुदा सेमी स्कूल बाजीपुरा, मैं तो सबसे पहले इस बात के लिए पेरेंट्स को बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा हमारे अवेयरनेस है, होशियार हो गए कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं काफ़ी जज्बे के साथ जो है तो तालीम को लेके
आगे अपने बच्चों को तरक्की और आगे बढ़ने की बहुत बेहतरीन अंदाज से कोशिश चल रही पेरेंट्स को। मैं एक बार फिर मेरे तरफ से पूरी सोसाइटी और पूरे स्कूल्स के तरफ से जो है तो पेरेंट्स को मुबारकबाद देना चाहता कि हर बच्चे को उन्होंने इन्वॉल्व कराते, हर मामले में इन्वॉल्व कराते और कोई हर जगह उनका बच्चे का पार्टिसिपेट होता, कोई भी प्रोग्राम, कोई भी गेम्स, कोई भी एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करके। और हर माँ बाप की ये फिक्र रहती कि मेरा बच्चा टॉप में आए और आगे जाए। ये मैं समझता हूँ कि बाजीपुरे के जो पेरेंट्स है ये तो इतने ज़बरदस्त पेरेंट्स हैं कि पूरे औरंगाबाद शहर के पेरेंट्स से भी आगे कहीं ना कहीं आगे है, ऐसा मैं समझता हूँ। उसके लिए मैं दिली मुबारकबाद सबसे पहले पेरेंट्स को देता। और उसी के साथ साथ जो है तो हमारे स्कूल के टीचर्स वो जो मेहनत कराते हैं बच्चों को लेके। अभी देखना ये उर्दू स्कूल है लेकिन ठीक है, इसको साथ में एक सेमी इंग्लिश और साइंस जो है तो सेमी के नाम से पढ़ाया जाता और इंग्लिश से पढ़ाया जाता, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे बच्चे इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन कर रहे। जितना भी उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन दिए हैं, बनाए हैं, करे हैं, तो वो इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन दे रहे। बच्चों को बचपन से अगर इंग्लिश बोलने की आदत हो जाएगी, वो एक अजीब किस्म का कॉन्फिडेंस पैदा हो जाएगा, तालीम से लगाव पैदा हो जाएगा उनको, और तालीम में और इंटरेस्ट लेके वो आगे बढ़ने की ऐसा ज़रूर आगे इंशाल्लाह बढ़ेंगे आगे सर। और कहाँ पर स्कूल आपके ताकि अतराफ के जो लोग हैं जी आप स्कूल में आ सकें? जी, सबसे पहली बात यह है कि हमारा सेंट्रल नाका बाजीपुरे पे जो स्कूल चल रहा है, आज यहाँ 7 बिल्डिंग हमारे को कम पड़ रही। इतने एडमिशन्स और इतना जो है तो और बच्चों के अंदर तालीम को बेहतरीन अंदाज से हम लोग दिए जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ जो है तो नारेगांव में भी जो है तो वहाँ पे भी 2 बिल्डिंग्स में स्कूल चल रहा है, वो भी बहुत सक्सेसफुल स्कूल चल रहा है माशाल्लाह नारेगांव में भी। इसी के साथ साथ जो है हरसूल जहांगीर कॉलोनी में हमारे गुलिस्ता के नाम से वहाँ पर भी स्कूल है, वहाँ पे भी वो भी बहुत परवान चढ़ा रहे हैं। वहाँ के टीचर्स भी बहुत ज़बरदस्त अंदाज से इंशाल्लाह कोशिश चालू है। तालीम को लेके मेन तरजीह हमारे आलूदा से तालीम को लेके बहुत ज़्यादा तरजीह दी है। सर आपके जो स्कूल है कहने के सलाम बस्ती के आसपास है, और ये जो इंग्लिश में पढ़ने वाले बच्चों के फीस का मसला जी, सर आपसे तासुरात शेयर करेंगे कि कितनी तकलीफ जाती है, कैसा लगता है, मतलब कितने हालात में कवर करना, कुछ सहूलत देना? सही बात है। मेरे हिसाब से आजकल पेरेंट्स से ये छोड़ दिया है कि फ़ीस कितनी भी हो और या कोई भी एक्सपेंसेस कितना भी हो तालीम को लेके, लेकिन कहीं ना कहीं जो है तालीम को, उनके तालीम की अहमियत हमारे पेरेंट्स के अंदर आ गई। और सारी मुसीबतें, सारी कोशिशों के, सारी मेहनतों के बाद भी वो बराबर बच्चों को ड्रेस, आपने देखना कि बच्चों का माशाल्लाह एक बेहतरीन ड्रेस कोड है यहाँ पर बच्चों का, तो वो भी दिलाने में, आगे काम करने में, आगे हर बढ़ चढ़ के पेरेंट्स हिस्सा ले रहे हैं। आजकल पेरेंट्स कहीं ना कहीं जागरूक हो गए, मैं समझता हूँ तालीम को लेके काफ़ी जागरूक हो गए, बच्चों को लेके, तरक्की को लेके और तालीम को लेके। सर 2 महीने के बाद कहने का एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, या थोड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे कि एडमिशन के तरीक़ेकार क्या होता है, या डोनेशन क्या होता है, या फीस कैसी होती है, ताकि माँ बाप को आने में आसानी हो जाए? सबसे पहली बात यह है कि हमारा उर्दू मीडियम जो ग्रांटेड है वहाँ हम लोग फीस नहीं लेते, लेकिन जहाँ सेमी है, सेल्फ फाइनेंस स्कूल हमारे कम से कम 5 बिल्डिंग में हमारे सेल्फ फाइनेंस स्कूल चल रहे, तो वो सेल्फ फाइनेंस में फ़ीस लिए जाती और माँ बाप उसके अंदर फ़ीस बराबर देते। और मैं चाहूँगा कि सारे पेरेंट्स से कि माशाल्लाह से हमारी तालीम की क्वालिटी देखिए और उसके बाद तालीम में हमारे स्कूल में एडमिशन लीजिए। हमारे स्कूल का सिर्फ नाम देख के काम मत करो, हमारे स्कूल के बारे में पहले तालीम को कितनी अहमियत दी जाती है और कैसे बच्चे आगे और तरक्की कर रहे हैं माशाल्लाह, वो देख के ही आपने एडमिशन करना चाहिए। ऐसा मैं पूरे पब्लिक से ऐलान बात भी करना चाहता हूँ। सर हमारे समाज में कुछ संगठन कुछ जिम्मेदार ऐसे भी है जो फिक्रमंद है, समाज उभरे पढ़े लिखे, आप क्या हमसे अपील करेंगे? एक मशवरा बोलो तो अपील। समाज में क्या, समाज में जो बड़े बड़े संगठन लोग हैं चाहते हैं गरीब मुसलमान आगे बढ़े पढ़े जी, उनको कोई मशवरा देंगे आप कि हम कैसा और आगे बढ़ सकते हैं? सोचिए इसका अपील, तो उसकी मदद हम किस तरह से करते हैं, ऐसा आपके तरफ से मशवरा? इस मामले में मैं समझता हूँ तंजीम जो काम कर रही है माशाल्लाह से कौम के लिए, उम्मत के लिए कोशिशें अच्छी चल रही हैं उनकी, लेकिन बहुत ज़्यादा अभी कौम में भी इसमें पार्टिसिपेट होना चाहिए। थोड़ा धक्के की ज़रूरत रहती है, लेकिन उम्मत में भी, कौम में भी आप अपने आप को आगे बढ़ा के और तरक्की के राह पे चलना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। सर हमारे पास खासकर मुसलमानों में वो चाहते हैं कि हमारी बेटियां पर्दों के साथ, पोशाक के साथ पढ़े, क्या ऐसी फैसिलिटी है कि बच्चियां अगर, तो माँ बाप चाहते हैं कि भाई हमारी बेटी खाली मतलब लड़की स्कूल में पढ़े, खाली सर लड़कियों को इदारा है? जी, हमने स्पेशल लेडीज़ के लिए सब सेक्शंस अलग कर दिए, बिल्डिंग अलग कर दिए माशाल्लाह से। वहाँ पे
कोई भी वो बिल्डिंग में वो सेक्शंस में कोई जेंट्स नहीं है, टोटल पढ़ने वाली 100% लेडीज़ है, जेंट्स के लिए मना भी है, पाबंदी भी है। तो जितनी फैसिलिटीज़ हो सकती है हमारे स्कूल्स में, एक बात ये भी है तालीम और तरबियत दोनों को लेके हम लोग चल रहे हैं। लेकिन मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से पूरे पब्लिक के लिए मैं एक चीज़ का सजेशन देना चाहता कि माशाल्लाह से हम लड़कियों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन लड़कों के लिए नहीं कर रहे। लड़कों को प्यार ज़्यादा इज्जत दी जा रही है, ज़्यादा प्यार दिया जा रहा, ज़्यादा लाड़ किया जा रहा, सबसे खास बात है उसकी। और वो तालीम के अंदर कहीं ना कहीं पीछे है लाड़ और प्यार में। स्कूल के अंदर भी कभी उसने जिद किया कि आज सैटरडे नहीं जाना चाह रहा, तो बच्चा नहीं जाता स्कूल के अंदर। और इसी माँ बाप भी जो है तो सोच रहे कि भाई 2-3 लड़कियां हैं लेकिन लड़का एक ही है, वो चक्कर में उसको इतना प्यार और उसकी इतनी माने जा रही, तो कहीं ना कहीं बच्चा लड़का पीछे रह जा रहा। और पीछे रहने की वजह से वो ज़िंदगी में भी पीछे रह जा रहा और आगे चल के भी पीछे रह जा रहा, जिसके वजह से जो लड़कियों को हम लोग बहुत ज़्यादा वो करा रहे, तो लड़कियों की 10वीं 12वीं या ज़्यादा ग्रेजुएशन के अंदर शादी हो जाती और वही लड़का जो पीछे हो जा रहा वही उसको कहीं ना कहीं सपोर्टर बन के आगे आता। लेकिन उसकी तालीम और तरबियत अगर सही नहीं रही तो वो बच्ची और बच्चा दोनों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स खड़े होते हैं। उसके लिए अलहुदा उर्दू स्कूल्स में, अलहुदा ग्रुप ऑफ स्कूल से एक ये चीज़ तय करें कि हम लोग बहुत ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर बॉयज़ के ऊपर स्पेशल फोकस करेंगे। हमारे उर्दू मीडियम का बॉयज़ है लेकिन उसके अंदर इंग्लिश के अंदर इतनी फ्लुएंसी आ जाए उसकी बातचीत करने में, क्या गोया क्या उसको देख के उससे बातचीत करके ऐसा लगे कि वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े कॉन्वेंट स्कूल का या बहुत बड़े मशहूर मारूफ स्कूल का बच्चा है। तालीम को लेके बच्चे को ख़ास तौर पे अलहुदा ग्रुप ऑफ स्कूल्स ने बॉयज़ को बहुत ज़्यादा फोकस करा है। सर आपके स्कूल में हम देखते हैं स्कूलों में अखलाक की तालीम को लेकर पीरियड रहता है, तो ऐसे इंतजाम है आपके पास? मौलाना साहब आ रहे कुरान शरीफ की माशाल्लाह है आपके पास? बिल्कुल सही है सर। हमारे पास तरबियत को लेके ये मॉरल साइंस इसको बोला करते, और उसी के साथ साथ दीन के ताल्लुक से भी बात ये है कि हमारे पास रोज़ किताबी तालीम होती है माशाल्लाह से। किताबी तालीम के ज़रिए सारी चीज़ें सामने आ जाती बच्चों के लिए। और ख़ास बात इसमें यह भी है जो बच्चे हाई स्कूल के हैं, 10वीं के हैं, तो उनके लिए 1 दिन की 2 दिन की जमात क्यों नहीं होती, वो इंशाल्लाह माशाल्लाह से जमात में भी हमारे सर लोग भी लेके जाते और जमातों में भी जाके उनका जहन बनाने का काम किया जाता है। आपका नाम आप मुझसे ओहदे पे बोलिए। मैं अलहुदा ग्रुप ऑफ स्कूल्स का चेयरमैन हूँ और मेरा नाम असलम शरीफ है। देखिए इस तरह से हमने यहाँ जो एग्जीबिशन चल रहा है उसका जायज़ा आपको बताया। तमाम मासूम बच्चे जिन्होंने अपने हाथों से ये तमाम एग्जीबिशन को बनाया है वो अपनी तकलीफ को देख के खुश हो रहे हैं। यहाँ के चेयरमैन साहब हैं, उनके जिम्मेदारों से बात की। देखिए ये कार्यक्रम होते रहते हैं, लेकिन एक बहुत खुश आइंदा बात यह है कि हमारे सर ने जैसा बताया कि समाज बहुत आगे बढ़ रहा है, माँ बाप भी बहुत चाहते हैं कि आज हमारे बच्चे बढ़े और ये स्कूल ऐसे इलाके जात में वाक़ई है। सर ने ऐसा बताया सलम बस्ती जहाँ के मुसलमान ज़्यादातर हाथ मजदूर होते हैं, 60-70% हाथ मजदूर होते हैं और बड़े खुददार किस्म के होते हैं। तो शहर के बड़े लोग हैं, इनसे हमारी गुजारिश है एक बाविखार तरीके से आगे बढ़िए। और ये जो लोग कोशिश कर रहे हैं एक मियारी अंदाज से, एक बेहतर अंदाज से, आइए हम मिलकर आगे बढ़े और ऐसा एक लक्ष्य बनाए, एक ऐसा टारगेट मुकर्रर करें कि ये बच्चियों में से आने वाले वक्तों में कोई देश की प्रधानमंत्री बने, कोई साइंस के मैदान में AGP अब्दुल कलाम बने और पूरे देश का नाम रोशन हो, समाज का नाम रोशन हो। आइए हम आगे बढ़ते हैं और तमाम मासूम बच्चे ये स्कूल में पढ़ने वाले हैं, इनको ताकत देने का काम कीजिए, इनके माँ बाप को हौसला दीजिए, टीचर की हौसला अफजाई कीजिए। ये वक्त हालात की ज़रूरत है। देखते रहिए आप SW न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सर क्या कहेंगे आज? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर रियाज अहमद, डायरेक्टर लुम्बना ट्रस्ट हॉस्पिटल। सबसे पहले तो मैं ये असलम शरीफ जो अलहुदा ग्रुप ऑफ स्कूल के चेयरमैन हैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और उनके साथ साथ उनके जो स्टाफ मेंबर हैं और जो बच्चों ने जो इतनी कड़ी मेहनत करके जो आज साइंस एग्जीबिशन का जो प्रोग्राम है उसको बहुत अच्छे तरीके से अंजाम दिया, उनके लिए मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और ये बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, बच्चों के पीछे जो उन्होंने मेहनत करके जो उनके मॉडल में बच्चों को हेल्प करे, उनके पेरेंट्स को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और इस मौके पर एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि जो आज साइंस एग्जीबिशन को जो ऑर्गेनाइज़ किए, तो साइंस एग्जीबिशन से जितने भी
बच्चों ने एग्जीबिशन के जो मॉडल बनाए, रोल मॉडल बनाए, उन्होंने उसमें एक अच्छी चीज़ की है कि उसमें कुछ अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं, अल्लाह ताला के नेमतों को गिनाए साइंस से रिलेटेड। तो साइंस एक ऐसी चीज़ है कि तुम जितना साइंस में डीप में जाएंगे, आप अल्लाह ताला के उतने करीब आएंगे। आज अपने को 1400 साल पहले जो हुजूर ने अपने को बताया कि आसमान में तारे हैं, 7 समंदर हैं, अपने को कुछ पता नहीं था, लेकिन साइंस ने इतनी तरक्की कर दी कि आज अपने को हर चीज़ मालूम पड़ रहा है। तो जितना आप उन साइंस के अंदर जाएंगे, डीप में जाएंगे, आप अल्लाह के करीब आएंगे। तो माशाल्लाह ये बच्चों ने क्या किया, साइंस को रिलेटेड विद अल्लाह के अहकामात, अल्लाह ताला ने जो बताया कि तुम मेरी किन किन नेमतों को झुटलाओगे, तो आज बच्चों ने साबित कर दिया कि अल्लाह के इतने नेमतें हैं और ये साइंस से अपन अल्लाह के करीब जा सकते हैं। और माशाल्लाह ये जो बच्चों से जो एक्सप्लेनेशन करे बच्चों ने, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा पसंद आया मेरे को। बच्चों को मैंने एक बच्चे को क्रॉस किया। बाद एग्जीबिशन में क्या करते बच्चे, उनका टॉपिक पूरा याद करके आते, लेकिन हमने क्या किया, उनको क्रॉस चेक करे, तो उनको बताया कि क्या है इसमें, कुछ चीज़ें को क्रॉस चेक किए, तो बच्चे ने माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है। यहाँ पे बच्चों ने जितने भी, हर बच्चे ने जो टॉपिक किया, तो खाली टॉपिक याद नहीं किया, उन्होंने उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करके बात किए। तो माशाल्लाह मैं असलम शरीफ साहब को, उनकी टीम को, उनके टीचर्स को, उनके स्टाफ को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ और एक उम्मीद करता हूँ कि आगे भी ऐसे एग्जीबिशन लेते रहे, बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर करें। और एक आज असलम भाई को ये मुबारकबाद देता हूँ कि इंशाल्लाह ये जो इनका स्कूल है, आगे फ्यूचर में टॉप स्कूलों में से एक स्कूल माना जाएगा इंशाल्लाह। ये मेरी उनसे दुआ है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं डॉक्टर लुबना हॉस्पिटल से कुछ माशाल्लाह मैंने यहाँ पर जो देखी बहुत अच्छा लगा सब। और मैं एक दुआ के साथ अपनी एक टॉक शुरू करूँगी। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। माशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत अच्छी टीचर्स की मेहनत, बच्चों की मेहनत, उसके साथ साथ पेरेंट्स को कोऑपरेशन बहुत पसंद आया। और माशाल्लाह बच्चे तो सिर्फ फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड के ही बच्चे हैं, लेकिन उनकी एज के और इनकी क्लास के हिसाब से ये लोगों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किए। और इसमें जो लोगों ने मेहनत की है माशाल्लाह, उन सबको मेरी तरफ से मुबारकबाद। और एक इंस्पिरेशन भी उनके लिए कि आगे इंशाल्लाह ताला जब फर्स्ट और सेकंड के बच्चे इतना कर सकते स्टैंडर्ड के बच्चे, तो इंशाल्लाह ताला आगे के क्लासेस के बच्चे और इम्प्रूवमेंट कर सकते। और मैं तो यही बोलूँगी कि प्योर इंग्लिश मीडियम से अच्छा कॉन्सेप्ट एक सेमी इंग्लिश का है, जिसमें बच्चे इंग्लिश, उर्दू और अरबी, हिंदी, मराठी वगैरह सब सीख सकते हैं। जबकि हमने दूसरे स्कूल्स में देखे जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम के स्कूल्स के बच्चे हैं, तो वो उन लोगों को मतलब एकदम परफेक्ट इंग्लिश भी नहीं आ सक रही, और ना ही उर्दू और ना ही अरबी। तो मैं हर पेरेंट से और हर फैमिली से यही गुजारिश करूँगी कि सेमी इंग्लिश के कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए और इंशाल्लाह ताला अपने बच्चों को इसी में डालिए। माशाल्लाह ड्रेस कोड भी बहुत ही अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, जिससे हमको एक लग रहा है कि ये मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे हैं। और इंशाल्लाह ताला ये ऐसे पहनावे से ये लोग बहुत आगे, इनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। एक ही मैसेज देना चाहते हैं हम कि ये आप बार बार कह रहे थे कि सलम एरिया, माशाल्लाह सलम एरिया है, लेकिन यहाँ के पेरेंट्स जो है उनको बहुत बहुत मुबारकबाद है। यही से हमारे स्कूल से कई बच्चियाँ डॉक्टर बनी हैं, कई बच्चियाँ इंजीनियर बनी हैं। 2-3 बच्चे हमारे यूपीएससी के लिए जामे मिलिया तक के पहुँचे हैं, दिल्ली के जामे मिलिया तक के कोचिंग के लिए गए हैं। माशाल्लाह से तमाम ही पेरेंट्स हमारा बहुत ताउन करते हैं और तमाम ही पेरेंट्स का बहुत बहुत शुक्र हम जज़ाकल्लाह कहते हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से हमारे स्कूल की तरक्की है। कहने को सलम एरिया है, लेकिन यहाँ के पेरेंट्स में ऐसा जोश और खरोश है कि एक बात बोले तो वो सारा प्रोग्राम कामयाब करने में उनका ज़्यादा हिस्सा रहता है। और हम तमाम शहरियान से ये अपील करना चाहते हैं कि आप भी अपने बच्चों को हमारे स्कूलों में एडमिशन दें और हमें खिदमत का मौका अता फरमाएं। मी अलहुदा उर्दू माध्यमिक शाळेची मुख्याध्यापिका आहे। आमच्या शाळेत आज 10वी वर्गाचे जे विद्यार्थी आहेत पूर्णपणे महाराष्ट्रभर ते नाव गाजवत आहेत, ज्यामध्ये MBBS साठी विद्यार्थी लागलेले आहेत, इंजिनिअरिंगसाठी आहेत, BHMS, D.Ed आणि B.Ed या व्यतिरिक्त आमच्या खूप शाखा आहेत। यामध्ये सेमी अलहुदा उर्दू सेमी माध्यम पण आहे, इंग्लिश माध्यम पण आहे आणि उर्दू माध्यम पण आहे। मी इथलच्या पालकांना खूप खूप अभिनंदन करते की त्यांनी इथं आपल्या मुलांना खूप सपोर्ट करतात आणि
इथलच्या माध्यमातून आमच्या शाळेला ते याचा खूप लाभ लाभलेला आहे. धन्यवाद. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू. अल्हम्दुलिल्लाह आज अलहुदा सेमी इंग्लिश एंड उर्दू स्कूल में साइंसी नुमाइश देखने का मौका मिला. माशाल्लाह नुमाइश बहुत अच्छी थी. इसके लिए मैं सबसे पहले सोसाइटी के चेयरमैन असलम शरीफ साहब को मुबारकबाद पेश करती हूँ. फिर उसके बाद मदरसे के ज़िम्मेदारान अरबाब मजाज के भी ममनून और मशकूर हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया साइंसी नुमाइश का. साथ ही साथ यहाँ पर जो देखने को मिले सेमी इंग्लिश स्कूल के बच्चे फर्स्ट और सेकंड के और उसके बाद उर्दू मीडियम के भी बच्चे एक्टिव मॉडल बहुत अच्छे थे. वो बड़ी बात है कि इतने छोटे छोटे बच्चे एक्टिव मॉडल पेश कर रहे. तो ये बच्चों के साथ साथ जाहिर बात है उनके है तो पेरेंट्स की उनके असातिज़ा की भी इसके पीछे मेहनत है. तो और ये इस वक्त मुमकिन है जबकि सोसाइटी उनको मौक़े फराहम करे. अगर सोसाइटी मौक़े फराहम नहीं कर रही तो टीचर्स अपनी है तो कारकर्दगी बता नहीं सकते, बच्चे भी अपनी कारकर्दगी नहीं बता सकते. तो बच्चों की मेहनत जो बच्चों का ये सामने आया तो उसका फ्रूट सामने जो आया तो इसमें है तो असातिज़ा की भी मेहनत है और सोसाइटी के ज़िम्मेदारान की भी मेहनत है, उनका कॉपरेशन इसमें शामिल है. और अगर बच्चे इस तरह से मेहनत करें तो हमारे बच्चे आगे चल के एक अच्छे शहरी बनते हैं. मेरा पेरेंट्स से ये कहना है कि सबसे पहले ऐसी तरबियत करिए कि अपने बच्चे हैं तो एक अच्छे शहरी बनना. अच्छे शहरी बनने के बाद बाकी तमाम बातें हैं. तो उनकी दीनी तरबियत भी ज़रूरी है, दुनियावी तरबियत भी ज़रूरी है, क्योंकि माँ बाप की इताअत सबसे बड़ी है खिदमत. अगर चाहते हो इज्जत भूलो ना ये नसीहत. तो ये हम सब के लिए है. और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो मेहनत नज़र आ रही इसके लिए भी मैं ये कहूँगी कि कहाँ तारीफ़ करते हैं कभी गुल अपनी खुशबू की, कहाँ तारीफ़ करते हैं कभी गुल अपनी खुशबू की. हुनर खुद बोलता है बाहुनर खामोश रहते हैं. तो ये लोग जो खामोशी में काम कर रहे हैं और अभी सर ने जैसा बताया कि लड़कों की तरफ मेहनत कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है. क्योंकि हम देखते हैं कि एक क्वालिफाइड लड़की के लिए क्वालिफाइड लड़का नहीं मिल रहा. जिस तरह से ये मेहनत कर रहे हैं लड़कों के लिए ये बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छी बात है और एक खुश आइंद बात है. ये हो सकता है फ्यूचर में हमारे लड़के अच्छी तरह से पढ़ लिख कर वो बैलेंस कायम हो जाएगा समाज में. एक जो लड़कियां पढ़ रहे और लड़के थोड़े पीछे रह जा रहे तो वो बैलेंस अगर कायम हो गया तो ये हमारे बच्चों के लिए हमारे पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छी बात है. और पेरेंट्स यहाँ के बहुत ज़्यादा लिटरेट नहीं है, लेकिन ये बात समझ में आई कि उन्होंने भी बच्चों को कोऑपरेट करे और सपोर्ट करे. उनको बराबर स्कूल को भेज रहे, बराबर आ रहे और बच्चे सुबह से अपने कामों में मसरूफ़ है और बहुत इंथुजियास्टिकली बच्चे हैं तो अपना अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं. तो ये बहुत बड़ी बात है. और एक्टिव मॉडल मुझे जो यहाँ पर दिखे वो बहुत अच्छे लगे. इस तरह के एक्टिव मॉडल एमएससी एमएड के थीसिस में बीएड के थीसिस में इस तरह के मॉडल पेश किए जाते. बच्चों की कोशिश है, जाहिर बात है छोटे बच्चे हैं, कोशिश भी उनकी छोटी है लेकिन बहुत परफेक्ट कोशिश है. अल्लाह ताला इस सोसाइटी को दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और हमारे बच्चों को एक अच्छा शहरी बनाए. और हमारे बच्चे जो इसका बहुत अफसोस होता है, मुझे बात तो नहीं कहना चाहिए मगर मैं बता दे रही हूँ, हमारे जो बच्चे नुक्कड़ आबाद कर रहे और ईशा नहीं पढ़ रहे और फजर नहीं पढ़ रहे, इसका बहुत ज़्यादा अफसोस है. मैं तो हर जो लोग उम्रा को जाते हज को जाते उनको बार बार यही बोलती कि आप ये दुआ करिए कि हमारे बच्चों ने है तो ईशा पढ़कर सोना और फजर के लिए उठ जाना. आप सल्लम खुद जब डेलीगेट्स आते थे तो हजरत बिलाल को ये हुक्म दिया गया था कि आप उनको मस्जिद नबवी में ठहराइए और आप सल्लम है तो डेलीगेट्स को ईशा के बाद अटेंड नहीं करते थे, फजर के बाद अटेंड करते थे. तो अल्लाह पाक हमारे नौजवान नस्ल में भी ये बात डाल दे. इसका बहुत अफसोस है. उसकी वजह से बच्चे रोजी से दूर हो जा रहे, बोझल हो जाती है उनकी तबीयत, देर से उठते, ना उनकी सेहत बराबर है, ना उनकी तालीम बराबर है, ना उनके ख्यालात बराबर है. तो अल्लाह ताला ये सब बातों से दूर करे. अगर इस तरह की कोशिश रही तो आज नहीं तो आइंदा फ्यूचर में हमारे बच्चे इंशाल्लाह ये बुरी बीमारी जो लगी हुई है उससे दूर हो जाएंगे और एक अच्छा माशरा वजूद में आएगा. ऐसी मेरी अल्लाह ताला से दुआ है. जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन कसीरा. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. जदीद दौर में तमाम चीज़ें साइंस की बदौलत से मुमकिन है. साइंस हमारी ज़िंदगी की ज़रूरियात में से एक है. अल्लाह ताला ने हाथों की लकीरों के आगे भी उंगलियों को दिया है. उंगलियों को इसलिए दिया है ताकि हाथों की लकीरों के आगे उंगलियों का काम इसलिए है कि अल्लाह ताला ने किस्मत से पहले मेहनत को रखा है. किस्मत से पहले अल्लाह ताला ने मेहनत को रखा है. अलहुदा सेमी इंग्लिश स्कूल के आज इस साइंस एग्जीबिशन से हमें सीखने को मिला है कि साइंस हमारी ज़रूरियात में शामिल है. हमारे स्कूल में अलहुदा सेमी इंग्लिश स्कूल में इंसान को तहजीब अखलाक और किरदार का एक बेहतरीन तहजीब अखलाक और किरदार से एक बेहतरीन अच्छा इंसान बनाया जाता है. मतलब तालीम हासिल करना यानी तालीम हासिल करना सिर्फ डिग्री हासिल करने का नाम नहीं है, बल्कि तालीम इंसान को एक बेहतरीन इंसान बनाने
बेहतरीन इंसान बनाने के लिए दी जाती है। और हमारे अलहुदा स्कूल में हर बच्चे को एक बेहतरीन इंसान बनाकर उसके हर सलाहियत और खूबियों को उजागर किया जाता है। उसके अंदर की हर छुपी सलाहियत को बाहर निकाल कर उसे निखार कर उसे समाज में एक बेहतरीन इंसान बनाया जाता है। तो अलहुदा सेमी इंग्लिश के बच्चों ने जो आज मेहनत की है, तो आप देख सकते हैं कि इतने छोटे छोटे बच्चे इंग्लिश में हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा रहे हैं, बता रहे हैं और इंग्लिश में इतने अच्छे से स्पीच देकर बच्चों ने बताया है। आप एक लड़की है, युवा लड़की, यंग लड़की है, आप एक बड़े वीआईपी में बैठे हैं, एक बड़े नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो आपको कैसा लगा जब आप पढ़ रहे थे? आपके माइंड में कुछ था कि मैं एक लड़की हूँ, मैं पढ़ूंगी, मैं बढ़ूंगी, एक दिन मैं इस तरह से बात करूंगी? कुछ शेयर करेंगे अपने एक्सपीरियंस? एक लड़की हमेशा से सपने देखती है पढ़ने के और कुछ बड़ा कर दिखाने के हमेशा से सपने देखती है एक लड़की। और यहाँ पर अलहुदा स्कूल में हर लड़की को मतलब इतने अच्छे से तालीम दी जाती है कि हर लड़की अपने हर सपने को पूरा कर सकती है। साइंस के मैदान में हो या टीचर्स, लड़की आज टीचर्स बन रही है, साइंटिस्ट बन रही है। हर बड़े से बड़े इदारे में लड़कियाँ अपना नाम रोशन कर रही है और एक अच्छे स्कूल के बदौलत ही लड़कियाँ तरक्की कर सकती है और अपना नाम रोशन कर सकती है। तो अलहुदा स्कूल बेस्ट ऑफ स्कूल्स में आता है। तो अलहुदा स्कूल में हर तरह की दुनियावी और दीन की दोनों तालीम दी जाती है ताकि बच्चों का मुस्तकबिल दीन और दुनिया के एतबार से बेहतरीन मुस्तकबिल बने। आपसे आखिरी सवाल, एक बच्चा और महिला, एक लड़की जो माँ बाप अक्सर अपने बेटे को ज़्यादा पढ़ाना नहीं चाहते, किसी वजह से जो नहीं है, तो क्या मशवरा देंगे आप? मैं भी बेटी हूँ, मैं भी लड़की हूँ, मैं बड़ी हूँ, आपकी बेटी बड़ी, तो मशवरा देंगे माँ बाप से क्या करें? माँ बाप से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अपनी बेटियों की ड्रीम्स को समझे और अपनी बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने दें, क्योंकि आज की बेटी कल का मुस्तकबिल है। अगर एक औरत पढ़ती है तो एक नस्ल पढ़ती है, पूरा ख़ानदान पढ़ता है। तो हर लड़की को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े ताकि पूरा ख़ानदान तालीम याफ्ता हो। आपका नाम? मेरा नाम तूबा फरीन है और मैं एक टीचर हूँ।